हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण 2 गुणा 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 माइनस आयोटा एक्स माइनस 5 माइनस 3 आयोटा बराबर शून्य के मूल जहां आयोटा बराबर वर्गमूल माइनस 1 है जिसका मापांक अधिक है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी यहाँ पर। हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस प्रकार का हो। तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए जो है वो शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसका हल लिखना हो श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्या लिखते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में क्या आता है, बट्टा में 2a आ जाता है। ठीक है, तो ये जानते हैं हम सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या है, 2 गुणा में 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। फिर माइनस में देखो हमारे पास 4 गुणा में 2 माइनस आयोटा और यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो हम अगर माइनस अंदर उबेनिश ले लेना तो 5 प्लस में 3 आयोटा लिख सकते हैं अंदर। और ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर। तो यहाँ से अगर एक्स का मान ज्ञात करेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस का बी। तो बी का मान ये पूरा हो जाएगा जो कि एक्स का गुणांक है। तो इसका माइनस लेंगे, देखो पहले से ही -4 लिखा हुआ है। तो जैसे ही माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 गुणा 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस के अंदर देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी के स्क्वायर से खुलेगा अंदर, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस में देखो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, ये पद बना। और यहाँ पर माइनस में 4 गुणा देखो a का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूरा क्या है, 2 गुणा में 1 प्लस आयोटा, तो 4 दूनी तो 8 हो गया और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, गुणा में देखो यहाँ पर c का मान क्या है, माइनस माइनस का 5 प्लस में 3 आयोटा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और यहाँ पर 5 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा इससे गुणा। सही है, ये पूरा पद आ गया वर्गमूल के अंदर। और बट्टा में क्या आएगा हमारा, बट्टा में आएगा 2a, यानी 2 गुणा में देखो यहाँ पर a का मान है 2 गुणा में 1 प्लस आयोटा, तो 2 दूनी 4 हो गया और गुणा में 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। सही है, तो अब देखो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर में यहाँ पर देखो अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 4 गुणा 2 8 हो गया, तो 8 माइनस में 4 आयोटा एक पद तो ये आ गया, प्लस माइनस अंदर देखो वर्गमूल के अंदर क्या पद बनेगा हमारा। पहले देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो 4 माइनस 1 3 बन गया। 3 माइनस 4 आयोटा को हम 16 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 होता है। ठीक है, माइनस में देखो यहाँ पर 4 आयोटा गुणा होगा 16 से। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो हमारे पास कौन सा पद बनेगा, देखो हमारे पास हम किससे 16 को गुणा करेंगे माइनस के 4 आयोटा से। ठीक है, तो ये पद हमारे पास में देखो किसके बराबर आएगा, माइनस का 64 आयोटा। ठीक है, ये पद बन चुका है। फिर देखो इसके अलावा आगे हम प्लस में 8 है और यहाँ पर पदों को अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पदों को अंदर गुणा करेंगे तो पहले तो आएगा 5 प्लस में 3 आयोटा, एक गुणा हुआ अंदर तो। फिर देखो आयोटा गुणा होगा 5 प्लस 3 आयोटा से, तो प्लस में 5 आयोटा प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर, ये पद बना। सही है, और बट्टा में देखो इसके क्या चलेगा, बट्टा में हमारे पास में पूरा का पूरा पद देखो कौन सा पद है, 4 प्लस में 4 आयोटा, ये बन गया है। सही है, तो अब देखो इसको आगे हम थोड़ा और सरल करते हैं, तो 8 माइनस 4 आयोटा, फिर देखो प्लस माइनस के अंदर हम सरल करते हैं 48 माइनस में 64 आयोटा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 को अंदर गुणा कर लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा 40। फिर देखो 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 8 आयोटा हो गया, जो कि इस 8 से गुणा होगा तो प्लस में 64 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो 8 गुणा होगा माइनस के 3 से, तो माइनस का आ जाएगा 24। सही है, बट्टा में क्या है 4 प्लस में 4 आयोटा। सही है, तो यहाँ पर देखो -64 आयोटा से प्लस का 64 आयोटा तो शून्य हो गया। सही है, फिर देखो अंदर और कौन सा पद बन जाएगा हमारे पास, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर 40 माइनस में करते हैं 24। ठीक है, तो ये तो कितना बन जाएगा, देखो हमारे पास में यहाँ पर 16 बनेगा, 16 प्लस में 48 करना है। तो यहाँ पर देखो 8 से 14 एक हासिल 4 5 6, यानी कि अंदर 64 बनेगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी 8 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस हमारे पास 8 आ जाएगा। बट्टा में देखो 4 प्लस में 4 आयोटा, ये पद है। तो अब देखो हमें कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पर दो मूल आने वाला है, वो मूल निकालना है जिसका मापांक अधिक है। तो मापांक अधिक वाला मूल कौन सा होगा, जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तब होगा ना मापांक अधिक। ठीक है, तो देखो अगर हम प्लस का चिन्ह ले मापांक अधिक हेतु, मापांक अधिक हेतु देखो अगर हम x निकालें तो वो क्या आएगा, 8
-4 आयोटा प्लस में 8 बट्टा में 4, यहाँ पर 4 को बनिश लिया तो 1 प्लस में आयोटा लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इसको हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब किस प्रकार का पद बनेगा, 8 + 8 16 हो गया, 16 माइनस में 4 आयोटा बट्टा में देखो 4 गुणा में 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर से अगर हमने 4 को बनिश ले लिया तो 4 माइनस में क्या बनेगा आयोटा बट्टा में 4 गुणा में 1 प्लस आयोटा है। तो देखो 4 से 4 विभाजित हो गया। अब ऊपर देखो अगर हम 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा से गुणा कर लें तो अब देखो x का मान क्या बनेगा, पहले 4 माइनस आयोटा गुणा होगा 1 माइनस आयोटा से, तो 4 माइनस 4 आयोटा, फिर माइनस में आयोटा प्लस में आयोटा का स्क्वायर आएगा। और नीचे देखो हमारे पास a प्लस बी गुणा में a माइनस बी ऐसा पद लिखा हुआ है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर ये बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस में 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, बट्टा में देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो 1 प्लस में 1 नीचे 2 बन गया। तो अब देखो 4 माइनस 1 तो हो गया 3, माइनस में 5 आयोटा बट्टा में आ जाएगा 2। तो ये हो गया वो हमारे पास में मूल जिसका मापांक अधिक है, 3 माइनस 5 आयोटा बट्टा 2, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।